एक रानी जो अपने सौतेले बेटे के साथ भोग विलास करना चाहती थी। रानी बोली, रूप तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है, भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी रूप का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। रूप तुरंत हाथ छुड़वाता हुआ कहता है, मौसी लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। जब रानी चंद्रिका ने देखा कि ये तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तब रानी बोली, देख रूप, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। रूप ये कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी चंद्रिका गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय होता है तो रानी अपने कपड़े फाड़ लेती है, गहने उतार फेंकती है और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी जो भी बात है वो मुझे बताओ। तब रानी चंद्रिका कहती है, महाराज आपका बड़ा बेटा रूप मेरे महल में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई पर उसके ऊपर तो जैसे जवानी का भूत सवार था। ये सुनते ही राजा के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा रूप ऐसा कर सकता है, पर रानी अपना त्रिया चरित्र दिखा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही ना होता, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ राजा खड्ग सिंह तुरंत अपने सिपाहियों से कह महल के मुख्य द्वार पर अपने बेटे रूप के लिए देश निकाला लिखकर टंगवा देता है। शाम को जब रूप और बसंत दोनों भाई खेल कर आते हैं, तब रूप की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वो तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब बसंत कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब रूप अपने भाई बसंत को शाही फरमान दिखाते हुए कहता है, बसंत पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। रूप की बात सुन बसंत बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब रूप अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन बसंत कहता है, चलो भैया हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब रूप बोला, नहीं बसंत, अब समय निकल चुका है, पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब बसंत रोता हुआ कहता है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बसंत की बात सुन रूप बोला, नहीं बसंत, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरोगे? बसंत बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। रूप उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। बने रहे।